रीमा भगवान सच्ची आप मिले हो तो हम हमारी जिंदगी सुंदर हो गई। हाँ। सच्ची कोई साहिल नहीं था, आप साहिल बन के आए। ऐसे लगता है तो जीवन अभी हम जी रहे हैं, अभी हम जी रहे हैं, पहले नहीं जीते थे, जीते भी थे तो मुर्दों की तरह। ऐसे लगता है कि हमारे कुछ बैठे हैं रीमा भगवान हमारे अंदर सांसों में, हाँ। नस नस में। और ये अचरज होता है कि कौन सी शक्ति है कि हम अंदर से स्थिर किया है। ये दर्द होता है कि हम अंदर से स्थिर हो गए तो हमारा कर्म नहीं बनता है, नहीं तो बनता ही बनता है। अभी नहीं बनेगा, कोई कर्म नहीं बनेगा, आप चिंता मत करो। इतना सत्संग का नेम टेम है, इतना प्रेम में चलते हो, ज्ञान अग्नि जली तो कर्म सब दगदगा। नहीं बनेगा। अब आप दिनों दिन सॉफ्ट होते जाओगे। खोजो नहीं अपने को, ज़्यादा पीरो नहीं, तकलीफ़ नहीं दो। आपकी खुशी मेरी खुशी है, टेंशन मत करो। एक तो अज्ञान के इतने सारे टेंशन, फिर ये टेंशन, बस नेम टेम आ गया है ना, नेम टेम आ गया है ना, उसमें सब बातें जल जाएगी। मेरा विश्वास है ना, जो नेम टेम में आता है तो वे कभी नहीं बिगड़ेगा, सदा ही बना रहेगा। पर नेम टेम से तू बिखर जाता है तो फिर बात और है। बाकी जब तक तुम नेम टेम में हो तभी तेरा मन खराब कभी नहीं होगा, कभी कोई कर्म नहीं बनेगा, कभी कोई बात तेरे अंदर हृदय में आएगी भी ना, कोई विकार उड़ के आएगा भी ना, फिर भी नेम टेम में पक्के रहो। आया भी समझो, उड़ता मच्छर कोई आ भी गया, काट भी लिया, तो मच्छर जब काटता है तो कितनी देर दर्द होता है? 1-2 सेकंड, 2-4-5 सेकंड, कितनी देर? तो उड़ता विकार कभी आ भी गया ना, उड़ती हवाएं कभी लग भी गई ना, तुम चिंता मत करो, फिर भी बैठ जाओ, खाली बैठ जाओ। अपने को टोकरे के नीचे भी नहीं रखो, जैसे वे बछड़े को टोकरे के नीचे रखते हैं कि कहीं भाग न जाए, ऐसे टोकरे के नीचे भी नहीं रखो कि नहीं संसार में बीऊँ न, बैठूँ न, रखूँ न, अपने को जाऊँ न, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं खो न जाऊँ, कहीं विकार न लग जाए, ऐसा डर भी मत रखो। आराम से चलो, संसार में आराम से चलो, कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं, पर सत्संग में ज़रूर बैठो। फिर कोई मच्छर आया ना, फटाफट मलम लग जाएगी। कोई तकलीफ आई भी ना, विकार आया भी ना, झट से दूसरे दिन ही तेरी सफाई हो जाएगी। सुबह विकार आया, शाम को सफाई होगी, शाम को विकार आया, सुबह सफाई हो जाएगी। आया है तो आने दो, कभी डिस्करेज नहीं होना कि ये बात मैं इतना ज्ञान सुनता हूँ फिर भी क्यों आई है तो आने दो, फिर तू बनेगा, फिर तू बनेगा। केयरलेस नहीं बनने का है, पर कभी कोई ऐसी चीज़ है, संसार है, तेरी संसार जब अज्ञान है तो महाजार है, मायाजार है, किन भूलना हार, पर बख्शने वाला भी बख्शता है और फिर बनाता भी है, खाली बख्शता नहीं है, बख्शता नहीं है। मैं तेरे विकार को ज़्यादा नहीं देखता हूँ, पर तेरे को छोड़ता भी थोड़े हूँ, सीधा भी तो करता हूँ ना। सच्चाई रखो मन में, नेम टेम रखो, बाकी डरो नहीं, फ्री होके चलो। क्या उड़ामो पंछिन वांगुर, पंछी उड़ते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। आसमान की सुंदरता अधूरी है, जे पंछी उड़ते हुए आसमान में दिखाई दिए तो सुंदरता संपूर्ण हो जाती है आसमान की भी। आसमान भी सुंदर लगने लगता है जब आसमान में पंछी उड़ते हैं, तो दुनिया सुंदर लगने लगेगी जे तुम पंछी श्री शारदा शरणम के उड़ने लगोगे। उड़ो उड़ो, ये भी एक आसमान है जो सुंदर लगेगा, धरती है सुंदर लगेगी, जहाँ तुम रुकेगा वहाँ सब सुंदरता ही सुंदरता रहेगी। हाँ, उसको दियो। आज से ये पक्का निश्चय है, रीमा भगवान इतनी शक्ति भर रहे हैं कि सबको अभी हम उठाएं। हाँ, हाँ, उठाओ सबको। ऐसे लगता है जैसे एक साथी मिल गया, बात करने वाला, झगड़ा करने वाला। हाँ, अभी झगड़ा किसकी करने वाला जरूरत भी नहीं है।
चलते फिरते साथी आप। ऐसे नहीं बोलो ना, किसकी जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं दिमा भगवान, जैसे अंदर नहीं। नहीं, मेरे को नहीं भाया। ठीक है शौरी दिमा। ये बोलो, मैं एक साथी और मिल गया, एक साथी और मिल गया जिससे हम प्यार करें, जिससे हम रूठें, जिसको हम मनाएं, जिससे हम झगड़ा करें, जिसके साथ हम उड़ें, एक साथी और मिल गया। लेकिन ये नहीं बोलो अब किसी की ज़रूरत नहीं। ये मुझे चुभता है, चुभता है मुझे। सॉरी बोलो। शौरी दिमा भगवान हाँ की तपस्या जैसे। हाँ, समझ में एक्साइटमेंट आती में मत आओ। मैं तेरे प्यार में कितना बैठता हूँ, कितना बैठता हूँ, पर सुजागी में तुम कभी कितना उड़ते हो, डांस करते हो, मज़ा करते हो, आनंद में रहते हो, मैं भी बैठा रहता हूँ, मगर सुजागी में। आप भी उड़ो, कोई बात नहीं है। आप उड़ोगे तभी तो मिस्टेक होगी। ये नहीं सोचो मैंने भूल क्यों की, अभी भी मैं क्यों ऐसा बोला, अभी भी मेरे से शब्द ऐसे क्यों निकला, ये मत बोलो। तू निकाल तो मैं पकड़ूं ना। तुम भी पाखंडी होके बैठेगा तो मैं पकड़ूं किसको? तू निकाल मैं पकड़ूं, तू निकाल मैं पकड़ूं, फिर तू निकाल मैं पकड़ूं, तो तेरी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। एक्साइटमेंट में चंचलता हो जाती है। हाँ, डरो नहीं, जो है निकालो, जो है फ्री हो जाओ। तो फ्री हो गए तो तभी तो मैं पकड़ूंगा ना, इसमें क्या है। तेरी वीकनेस को बराबर करूंगा, मजबूती बना दूंगा। जे तेरी वाणी की तपस्या कम है तो मैं खींच लूंगा ना तेरी वाणी को। कर्म तेरे ऐसे हैं बहते हुए तो मैं कर्मों को बांध लूंगा ना। जो भी है तू बोलेगा तो ही तो होगा ना। ये भी कभी नहीं सोचो कि मैं बोलता हूँ तो बड़ी मिस्टेक हो जाती है इसीलिए मैं बोलूँ ही नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बोलो, जो आता है वे बोलो। बोलने के बाद फिर देखो मैं क्या बोलता हूँ, उसमें अपने को डालो। ठीक है? हाँ, और हिंदी में बोलो। कल उधर सत्संग शुरू किया, 7 जने आए और एक मांग किया है तो हंसने वाला गुरुजी जो टीवी में आता है ना उसको भी लेके आओ, मना उसका भी फोटो रखो। अच्छा, हंसने वाला गुरु बेटा हूँ ते कहो तो टाइटल पे बहुत खुश हो रहे थे। अभी आपके ऊपर भी आना चाहिए भाई। हंसने वाले गुरु की, ये हंसने वाले भक्त हैं। भक्त भी इनके हंसते रहते हैं। जो गुरु हंसता रहता है तो भक्त को हंसने में क्या है। जब आपकी भी तस्वीर आती है आपको भी सब ये देखे कि भाई संगत भी बहुत हंसने वाली है, हंसमुख है। ये कितनी दुख दर्द पीड़ाओं की दुनिया में ये लोग मुस्कुराते कैसे हैं। बाहर तो यही मशहूर है ना, दुख दर्द पीड़ा ये लगा पड़ा है। आज के ज़माने में ये है, आज के ज़माने में ये है, ये है, सब तो यही बोलते हैं ना। पर संसार तेरे को देखे कि ऐसे वायुमंडल में आज के ऐसे टाइम में तुम कैसे चल रहे हो। पंछी की तरह उड़ते हो, घोड़े की तरह दौड़ते हो, पहाड़ की तरह भी स्टिल हो जाते हो। हाँ, तो विश करने का यही तरीका है ही भगवान, नहीं तो हेलो हाय मगर मुस्कुरा के, मगर मुस्कुरा के ही बोलते। है ही भगवान बोलो मगर मुस्कुरा के। हाँ दीमा भगवान एक ख्याल है अभी तू बैठे। 1 से 10 बार बोल है ही भगवान, लेकिन जब तक तू मुस्कुरा के नहीं बोलता है तो सामने वाले के अंदर भगवान जाएगा ही नहीं। ये नेचुरल होना चाहिए। अभी मैं थोड़ी तेरे सामने आर्टिफिशियल बैठता हूँ। सत्संग भी करता हूँ तो तुमको क्या लगता है आर्टिफिशियल बैठता हूँ, बंठन के आके बैठता हूँ या नेचुरल बैठता हूँ? मेरे को क्या देखते हो? तुम 3 घंटा सत्संग करो, कहीं फंक्शन हो, हम जो है सोई है। तुम कहीं बड़े बड़े यज्ञ करो, बैठ ही नहीं सकते हो बंद। तो फिर रिकॉर्डिंग के लिए भी आप देखा है ना दिमा भगवान बोलते तो भी आप नहीं कर सकते। मेरे से होता ही नहीं है। आर्टिफिशियल मेरी डिक्शनरी में नहीं है। आर्टिफिशियल क्यों जीऊँ मैं? मेरे से खुद से वादा है मेरा, मैं आर्टिफिशियल नहीं जीऊँगा। जो है रियलिटी, तुम मानो तुम नहीं मानो, तुम प्यार करो तुम जितना करो, तुम नहीं करो, तुम आओ तुम नहीं आओ सत्संग में, जो भी करो तेरी मर्जी। लेकिन मेरी भी मर्जी है, मैं रियलिटी में चलूँगा, मना चलूँगा। हम कभी आर्टिफिशियलिटी में नहीं जाएंगे।
क्यों करूं? फिर क्या है, जैसे है वैसे है ना। तुम टीवी निकालो, खड़ी मूवी निकालो, खड़ी फंक्शन करो, खड़ी किधर भी कौन से भी शहर में बैठो, आओ जो ही आया सो ही आया। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मर्जी तेरी है। तेरे को चाहिए तो प्यार कर, नहीं चाहिए तो तू तेरे को ही कर, और क्या। हाँ बोलो। अभी बैठे बैठे एक ख्याल आया भाई, अभी तो आप कर्मों को पकड़ते हो, पर यहाँ आने से पहले जो हमने कई कर्म किए, तो सुनना नहीं है क्या? ज्ञान अग्नि जली तो कर्म सब दगदगा। सुना नहीं है क्या? सुना कौन है। सी नई बात है ये? ज्ञान अग्नि जली तो कर्म सब दगदगा। तू अपने में मानता है तो तेरा वो भी कर्म है। तू पास्ट को याद करता है तो तेरा कर्म बनता है। जे तू पास्ट को याद ही नहीं करता है तो तेरे खाते में कोई कर्म नहीं है। पर तुझे याद करेगा तो पास्ट तो क्या, फ्यूचर के भी कल्पना में रहेगा तो तू भले कोई कर्म तेरे सामने आया भी नहीं है तो भी तेरा कर्म बनता ही है। मन मीटर तेरा चला और कर्म बना और फल तैयार है, खाने के लिए तैयार हो जाओ। तू कर्म करने में होशियार है, फल भोगने में लाचार है। मन मीटर चला, चलता है मन तो कर्म है। जे तेरा मन स्थिर है तो कोई कर्म नहीं है। फिर चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, चाहे पास्ट है, कोई भी है। मन क्यों चलता है तेरा? तुम पास्ट को याद क्यों करते रहते हो? इसीलिए तो मैं तेरी ज़्यादा बात नहीं सुनता हूँ ना। मैं सुनाऊँ ना तो और पक्का करेगा, पास्ट को भी, फ्यूचर की इच्छाओं को भी। हाँ हाँ, गुरु को फिर अभी ये सुनाना है, गुरु को अभी ये सुनाना है, फिर बोलेगा ये सुनाना है, तो तेरी वो पूरी नहीं होगी लिस्ट ही नहीं पूरी होगी। मैं बोलता हूँ तो लिस्ट है ही नहीं, काय की लिस्ट है? तुम बोलो मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं, तो खाता खलास, खाता ही खलास तेरा। हाँ और बोलो, कौन बोल रहा था? भीमा भगन। हाँ जैसे मैं 4-5 से आ रहा हूँ सत्संग में, हाँ मैं जो मन में जो बात सोचता हूँ वही हो जाती है। मैं जो मन में बात सोचता हूँ तो अच्छी सोच तो वो अच्छी होगी, वही तुम बुरी सोचेगा तो बुरी होती है। सत्संग में आने से माँ छाती चवा, तू बोलता है ना तो मैं जो सोचता हूँ तो वही होता है। तो तू राग द्वेष सोची नहीं ना, अपने भीतर झाती लगा। माइक उठा के तो बोलते हो पर भीतर देखो, राग द्वेष करते हो, कम जास्ती देखते हो, अच्छा बुरा सोचते हो। बुरा सोचो ही नहीं तो बुरा होगा भी नहीं। आप ही बोलते हो ना जो सोचता हूँ वो हो जाता है, तो बुरा मत सोचना कभी। हमेशा भगवान को अपने साथ रखो, दूसरे को भी भगवान करके देखो। तेरे घर में कोई भी है, तेरे अड़ोस पड़ोस में कोई भी है, तुम बोलो भगवान है तो भगवान हो जाएगा ना। तुम क्या देखते हो वो तुम जानो। आप सोचो तुम क्या देखते हो। बेटे को बेटा देखेगा तो दुखी सुखी तू भी होगा, वे भी होगा। पर बेटे में देख भगवान, वो है ही भगवान का रूप, तो वो अपनी प्रारब्ध से चलेगा तो अपनी प्रारब्ध से चलेगा। कभी तू राग द्वेष नहीं करेगा, नहीं तो राग द्वेष करते हो, कम जास्ती देखते हो, टेंशन लेते हो। हाँ और बोलो। भगवान और मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, अच्छा ये चॉकलेट्स लाई हाँ? है, आपके लिए चॉकलेट्स लाई है, दिल हुई मम्मी की दूं आपको। अच्छा दीमा भगवान, आज पहला साल ऐसा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं अपने गुरु के साथ आज पहला साल मनाऊंगी, शादी हाँ की ना? सालगिरह। खुश रहो, संतोष में है ना। बहुत 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 प्यार करते हो आप और बहुत शक्ति भी दी है मेरे को। देखो ना ये भी कैसा प्यार है। मिलते हैं तो ऐसे लगते हैं साथ में ही है, नहीं तो बैठी संत्यानी अपने घर में है। वो संत ने वो कड़ी जोड़ दी है ना कड़ी। बहुत जोड़ दिए एकदम, कुछ ऐसा महसूस ही नहीं होता है, दुख ही नहीं होता है मेरे को, ना, आनंद ना। में ही रहती हूँ सदा। तो साथी है तो आनंद ही है ना। हाँ बहुत शुक्राने आपके, इतनी शक्ति दी है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ सच में। ये शक्ति में रहो, ताकत में रहो। मैं ये देख के खुश होता हूँ भाई, संसार में लाचारी तो आती है, कुछ भी तो होता ही है, फिर इसमें क्या है?
इसमें क्या है, जो होता है सो होता है, जो होगा सो होगा। पर मनुष्य कम से कम अपनी ताकत में तो रहे। दुखन ऐं सुखन में कर दिल खे वॾो, हारींदे हिम्मत ता तू थींदे जॾो। जॾा नहीं बनो, जड़ा नहीं बनो, स्ट्रॉन्ग बन जाओ। जो है बोलो बहुत अच्छा है, जो है बोलो शुक्र है। शुक्र मुंहिंजा साईं जीअं तूं हलाई, वस वारो आई। हाँ, माइक दियो ना, किधर है माइक, उस जल्दी दियो, अभी रखो बाद में। हाँ, जैसे आप बोलते हो ना, दुखों के और सुखों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अभी लगता है अहंकार के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ, मतलब कल से बहुत हल्कापन फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अहंकार के ही टुकड़े होते हैं तो तू जुड़ जाता है। जे अहंकार तेरा ऐसे जुड़ेला है, जीवा तेरा स्ट्रॉन्ग है, तो तू टुकड़ा होता है। अब किसके टुकड़े होने चाहिए? तेरे टुकड़े होने चाहिए या तेरे ईगो के? दोनों में से एक के तो होंगे ही, फिर चॉइस आपके ऊपर है। या तो ईगो के टुकड़े करो या तो तू खुद के टुकड़े कर। खुद के टुकड़े करेगा तो तेरा परिवार टुकड़ा, परिवार का टुकड़ा करेगा तो सृष्टि में भी खराबी। पर जे तू ईगो का टुकड़ा करेगा तो सृष्टि में सब अच्छा ही अच्छा होगा। अब ये बात सोचो, जब भी तेरे को ईगो का अंदर हर्ट होता है तो पूछो अपने से, भाई मैं किसी एक का तो टुकड़ा करना है, फिर किसका करूं? अपने ईगो का करूं या तो मैं अपना करूं? हाँ, और पता नहीं चलता था सिर में दर्द क्यों हो रहा है, लेकिन वो ख्याल था। यहाँ पे आने से अभी बाल भी नहीं चढ़ते हैं। हाँ, सब मजबूत थी वेंदना। रीमा भगवान इधर, सुबह को आज थोड़ी सुस्ती हो रही थी, नींद से उठ नहीं पा रहा था, लेकिन अच्छा हुआ आ गया, आप जल्दी आ गए ना आज। हाँ ना तेरी सुस्ती को पकड़ने के लिए मैं जल्दी आया हूँ। जब भी तेरे को सुस्ती होवे सुबह में, उसको बोलो 1 घंटा सत्संग में होके आता हूँ, बाद में सारा दिन सुस्ती करूँगा। वैसे तू सुस्ती कितनी करेगा? 1 घंटा। सुबह में सोएगा कितनी देर? सुस्ती करेगा कितनी देर सोएगा? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सुस्ती करोगे ना। इसके आगे तो तेरे पेट में भी चूहे आएंगे, उठेगा, खाएगा, पिएगा, वो टाइम तेरा बीत गया। उसको बोलो अभी 1 घंटा सत्संग में चल, सारे दिन सुस्ती करना। फिर सारे दिन सुस्ती करो जाके, अभी करना जाके सारे दिन सुस्ती। कर सकता है? उसको बोलो सुबह में सुस्ती नहीं दूंगा तेरे को, तन को भी जवाब दो, मन को भी जवाब दो, सुबह में सुस्ती नहीं दूंगा, बाकी मैं बाद में आके सुस्ती करता हूँ, आलस करता हूँ थोड़ा, तो आलस भी थोड़ा खुश हो जाएगा। ठीक है, आएगा तो सही मेरे पास, पर थोड़ा टाइम चेंज करके देता है ना, और क्या। तू उसको टाइम देता है सुबह को 7 का 8 का, आलस को उसको थोड़ा 11 बजे का दे दो, उसको अपॉइंटमेंट दे दो 11 बजे से आलस तू आना मेरे पास, और क्या। ये काम हो सकता है? हो सकता है। आलस भी तेरे पास आए तो तेरे छुट्टी से आए, जब तक तू उसको एंट्री न दे तब तक नहीं आएगा। अपने हाथ में रख, अपने आलस को भी अपने हाथ में रख। उसको बोल तमो गुण तेरे को आना है ना, गुण तो चेंज होते हैं, सतो बीता रजो बीता तो तमो भी तो बोलेगा ना, टर्न दो। उसको बोलो टर्न देता हूँ लेकिन 11 बजे आना। और सब गुम हो गए। हाँ, सब आपने उस दिन बहुत अच्छा बताया। तेरे को माइक याद क्यों नहीं पड़ता? आपके अंदर विकार है तो मैं अंदर से निकल जाऊंगी। आपने उस दिन बताया तो मैं उधर ध्यान दिया। विकार अभी एक भी नहीं है दीमा भगवान जी। नहीं है? नहीं नहीं, आप नस नस में बैठ गए। वीकनेस विकार है थोड़ा, वे भी अभी स्ट्रांग हो जाओ। थोड़ा है, हाँ वीकनेस है, थोड़ा है। एक डॉक्टर ने किसी को बोला, बहुत अच्छी बात बोला, फलानी बीमारी फलानी बीमारी फलानी बीमारी का इलाज हमारे पास है, लेकिन तेरी वीकनेस का इलाज नहीं है। शरीर के लिए बोलता है, सुनो तुम बात।
उससे भी ज्ञान उठाओ। बोला आपको ये बीमारी है ना, ये बीमारी का इलाज हमारे पास है, लेकिन तेरी वीकनेस का इलाज नहीं है। तुम ध्यान से खाते नहीं हो, ध्यान से बैठते नहीं हो, ध्यान से उठते नहीं हो, तो जे तेरे शरीर में वीकनेस पड़ जाती है उसको हम नहीं बना सकते हैं, बीमारी को बना सकते हैं। वीकनेस इतनी बड़ी बीमारी है, बड़े से बड़ी बीमारी, उससे भी बड़ी बीमारी कौन सी है? वीकनेस। वो चाहे तेरे तन की है चाहे तेरे मन की है। तभी तो मैं तेरे को रोज़ बोलता हूँ, तू नहीं सुनता है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मैं तेरे को बोलता हूँ तन का भी थोड़ा ध्यान रखो, उसको भी मजबूत करो। हो सकता है तन ढीला भी पड़े ना, फिर उसके ऊपर ध्यान दो थोड़ा, फिर स्ट्रांग हो जाएगा। ध्यान दो, ध्यान दो। सबसे बड़ा ध्यान तेरे तन का क्या है? मेरे ख्याल से तुम प्राणायाम करो, योग अभ्यास करो। तेरा आसन पहले तैयार होना चाहिए। तुम सुबह सीधा आसन में जाके बैठो, चाहे इतना आसन है तेरे घर में, इतना है या इतना है, या कोई नहीं है तेरे घर में जगह, तो जिस बिस्तरे पर तुम 6 फुट पर सोते हो उसको ही चादर थोड़ा साफ करके उधर ही बैठ जाओ। घर छोटा है तो भी नो प्रॉब्लम, जिधर तुम सोते हो उधर ही सुबह उठ के बैठ जाओ। बाग बगीचे में निकल जाओ, आसन डाल के जाके उधर करो, कोई मना थोड़ी है। बगीचा भी खुश हो जाएगा, वह भी सुंदर लगेगा। जैसे आसमान में पंछी उड़ता है तो आसमान की शान बढ़ जाती है, ऐसे तुम भी जब बगीचे में जाके योग अभ्यास करते हो तो बगीचे की शान बढ़ जाती है। पेड़ पौधे तेरे को आशीष देते हैं। कोई नहीं सोचे मेरा घर छोटा है, बड़ा है, ये है वो है, पर तुम हो आलसी। तेरे को सुबह में उठ के चाहिए चाय, सबसे पहले चाहिए चाय। मैं बोलती हूँ सबसे पहले क्या चाहिए? प्राणायाम। उठो और भागो प्राणायाम में, उठो और भागो योगा में। तो देखो उसके बाद फिर तुम थोड़ी चाय पियोगे तो क्या होगा, दूध पियोगे तो क्या होगा, थोड़ा एक उठने के बाद 1 घंटे के बाद पियोगे तो क्या होगा। पर तू रह नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। मगज में ख्याल इतने तेरे घूमते हैं जो उठने के बाद तेरे को एकदम पहले तेरे को टी चाहिए बेटी, पहले तेरे को चाय चाहिए, बाद में तू धरती माता को सलाम करेगा, पाँव रखेगा। मैं बोलती हूँ पहले उठो, धरती माँ को प्रणाम करो, पाँव रखो, 5 तत्व को नमस्कार करो, ठंडी हवा खाओ, प्राणायाम करो, बाद में तुम चाय पियो। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? करो तो सही ना। तुम इतना मेरे लिए नहीं कर सकते हो, मेरे लिए ही करो, मेरे लिए ही तन को मजबूत करो। तन मजबूत हो सकता है लेकिन तू करता नहीं है, करता नहीं है। तेरे तन की कमज़ोरी जा सकती है, तेरे टॉनिक से जितनी जाएगी वह 5%, पर जे तेरे योग अभ्यास से और प्राणायाम से जो तेरे तन की कमज़ोरी जाएगी ना, वह 100% जाएगी। तुम नहीं सुनते हो तो मैं क्या करूं? मैं तो बीच बीच में बोलता आऊँगा, जो जन ले तो उठाए। मैं तो तेरे को अपना अनुभव बांटता आऊँगा, जो जन ले तो उठाए। तुम नहीं उठाते हो तो तेरी मर्जी, तेरी मर्जी है, लेकिन मैं बोलना नहीं छोड़ूंगा। सुबह में थोड़ा वॉक करो, वॉक के पहले भी, वॉक के पहले तेरा प्राणायाम और तेरा योग अभ्यास है पहले, उसके बाद है वॉक। क्योंकि जब भी तू प्राणायाम में बैठेगा तो तू शांत में बैठेगा, तेरी और रिकवरी अच्छी होगी। जब तू योगा में बैठेगा तो तू शांत में बैठेगा, तेरा मन और तेरा तन और इससे क्रिएट करेगा ताकत। संसार में जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, 5 तत्वों से तू वे ताकत लेगा। पर जब तू वॉक करेगा तो तू ये मजाल है जो तेरी ज़ुबान बंद होवे। कोई मौन में वॉक करके दिखाए तो मैं मानूं, कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। मौन में वॉक करके दिखाए, चुप, एकदम चुप है वॉक, वे कोई करे तो उधर से भी एनर्जी आती है। पर तू चुप से वॉक कर नहीं सकता है, या तो कुछ न कुछ सोचेगा, या तो कुछ न कुछ बोलेगा, या तो तेरा फ़ोन तो एवर रेडी है ही है, बोलेगा वॉक तो कर रहा हूँ, 4 काम और उतार दूँ 4 काम। फ़ोन पर भी तो तेरे काम होते हैं ना। तन मन रिलैक्स करके तू वे एनर्जी कुदरत से ले, वे तो तेरे से होता ही नहीं है। तू ध्यान
कुदरत में डाल और तू वॉक कर, तू ध्यान कुदरत में डाल और तू योग अभ्यास कर, तो वो ताकत कुछ और है। बाकी ध्यान तेरा कहीं है, मन तेरा कहीं है, पाँव तेरे कहीं है, तो इसमें इतना फायदा नहीं होता है। तो तन को भी मजबूत करो, सुनो उस डॉक्टर की बात। कमज़ोरी से बढ़कर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। कमज़ोरी तेरी दूर होती है ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। है ना, तन में पड़ी है ना, साइड में पड़ी है ना, तेरे को क्या है, जैसे कचरे का डब्बा तेरे कोने में पड़ा है ना, डस्टबिन पड़ी है ना, ऐसे कोने में पड़ी है। चलो, जैसे तेरी जठराग्नि के लिए तू 2 चपाटी देता है, ऐसे उसके लिए भी तू 2 गोली खा लेगा, और क्या। बाकी कोई तकलीफ तेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी, जे तेरा शरीर योग अभ्यास पर है, तू नहीं आएगी। पर तू जठर है, जांठा है, कड़क है, लिचकेदार है ही नहीं, ऐसे ऐसे हो नहीं सकता है, तो आएगी ना तकलीफ। आज नहीं तो कल तो आनी है ना, शरीर है ना, आगे पीछे तो तकलीफ आनी है ना। जे तू ध्यान नहीं देता है, उल्टा सीधा खाएगा, उल्टा सीधा सोचेगा, उल्टा सीधा घूमेगा, तो आगे पीछे तो शरीर वैसे भी चेंजेबल है। शरीर अच्छा चलो तो भी शरीर चेंज होता है, क्योंकि ये कायदा है ना, कुदरत है ना, 3 गुण से है ना। तो भले तुम कितना भी अच्छा चलो तो भी ठंडी गर्मी कुछ ना कुछ शरीर में आती है, जाती है, आती है, जाती है। पर डर नहीं है, अगर तू तेरी दिनचर्या सही है तो सही दिनचर्या हर एक रख सकता है। ये नहीं सोचो कि मैं इतना बिजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो नहीं कर सकता हूँ। तुम एक्सेस में हर चीज़ करते हो ना, जाओगे तो 2 घंटा वॉक के लिए सुबह में टाइम पास करके आएगा, तेरा वॉक भी टाइम पास है। हम तो जाते हैं तो आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे, 40 मिनट करना है तो 40 मिनट में आ जाएंगे, शांति से जाएंगे, शांति से आएंगे। तो वो वॉक कुछ और है। तू जाएगा तो बोलेगा अभी 2 घंटा बैठा हूँ, उससे बात किया, उससे बात किया, उससे बात किया, बक 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 बक। ये कोई वाक है क्या? ये वाक है? आधी घंटा, पौना घंटा कितना करना चाहिए? 35 मिनट, 40 मिनट, और क्या, ज़्यादा क्या ज़रूरत है? फिर ज़्यादा थोड़ा योग अभ्यास करो। वही टाइम तुम 2 घंटा टाइम पास करते हो, आधा घंटा वॉक करके, आधा घंटा फिर 15 मिनट प्राणायाम करो। बस प्राणायाम अच्छा लगा तो बड़ी आधा घंटा करता है, प्राणायाम करो, 15-20 मिनट एक्सरसाइज करो। तो ऐसे करो ना, थोड़ा ऑलराउंड न तेरी दृष्टि है न तेरा ऑलराउंड कर्म है। बस वन साइड तुम देखते हो, वन साइड चलते हो, वन साइड दुख लेते हो, वन साइड सुख लेते हो। ऐसे तेरी दृष्टि भी ऐसे है। अडोल तेरा मन होना चाहिए, अडोल तूने दृष्टि को कर दिया है। आँखों को तो भगवान ने बनाया ही इसीलिए है कि वे चौ तरफ घूमे। मन चौ तरफ घूमे इसीलिए नहीं बना है, मन तेरा अडोलता के लिए बना है। पर आँखों को तो भगवान ने घुमाया ही ऐसे है ना, बनाया ही ऐसे है ना। तो तेरी दृष्टि क्यों वन साइड है? एक तरफ क्यों सोचते हो, एक तरफ क्यों देखते हो? उधर भी देखो, उधर भी देखो, उधर भी विचार करो, ध्यान दो। कहना मानोगे तो तू इतना सुखी हो जाएगा, तेरे सुख को देख के ज़माना रीसा करेगा। भाई ये कौन सा बच्चा है, ये कैसा बच्चा है? हाँ, यो कुछ बोलो। भगवान, कल आपने बताया कि आस नहीं छोड़नी चाहिए, आशावादी बनो। कल एक मैसेज आया मेरे को, उसमें आया कि सबसे बड़ी चीज़ जो है उसके सिवाय हम चल नहीं सकते हैं, ऐसी चीज़ कौन सी है? तो हम उम्मीद को पहले छोड़ देते थे, जिससे हमारी जीवन भी बन सकती है। ये पहले हमारे में थी, अभी नहीं है, बहुत कम हो गई। सुठो। ऐं सभई ॻाल्हायो, छा ॻाल्हाईंदो? खणो माइक, पाणी पाणी खणो, सब बोलो 2-2 अखर। आलस्य के लिए आपने जो बताया, आलस्य के लिए जो बताया, भाई सुबह सत्संग में उठने के लिए हमको आलस्य हो रहा है। हाँ, सभी संतों का ये सवाल घूम रहा है, रोज सत्संग में पूछ भी रहे हैं। आपने ये अच्छा बता दिया। को बोलो, मन को बोलो कि 1 घंटा मैं सत्संग से हो गया तो हम बाकी टाइम आलस्य करते। बालिक करता, उसको अपॉइंटमेंट दो 11 बजे की। बोलो 7 बजे नो एंट्री है तेरे को, 11 बजे एंट्री है। तमोगुण से सीधा सतोगुण में लेके चले गए। हाँ बोलो। भगवान अभी आलस्य है ही नहीं है ही भगवान बोलते हैं, और आप में भगवान देखते हैं तो इजी हो जाता है ही भगवान, किसको में भी देख देते हैं।
अरे काका तोखे मां हिकु सची ॻाल्हि ॿुधायां, जेॾी महिल तूं 10 माइट घुमी तो सत्संग में नथो अची, माना इहो बि तुंहिंजो आलिस अथई। हाँ जी ये न चओ आलिस नहीं है। इस बुढ़ापे में तूं माल मिट माइट घुमी थो पियो, सत्संग में 10 ॾींहं नथो अची, तो आलिस न आहे इहो? मैं भी नहीं जाऊँगा जी वहाँ। माइटनि खे घर में विहारे करे उनखे चओ न चांहि पई अथई, पाणी पियो अथई, खाधो पियो अथई, हिक खां 10 शयूं ॾेई करे उनखे चओ न हाणे मां वञा थो पंहिंजे कम ते। तूं नथो अची, उन्हनि सां वेही थो रही, माना आलिस अथई। तूं चओ मां घणा कीड़ा कढी ॾियां। अभी सोचेंगे नहीं करेगा जी वो भगवान। बोलो। हमारे आप टुकड़े अहंकार के जब कर देते हैं तो हम टुकड़ों से बच जाते हैं, टुकड़े होने से। हाँ तो मतलब 1-2 लाइन में पूरा ज्ञान बता देते हैं। परसों फ़ोन आया था, किसी ने फ़ोन किया, बोला है ही भगवान सत्संग है ये, उसको बात करनी थी, एड्रेस वगैरह पूछनी थी, नाम ही है ही भगवान सत्संग कर दिया सब पब्लिक ने। अच्छा है ना, है ही भगवान के नाम से ये श्री शारदाश्रम जाना जाएगा। मैंने बोला ना, उल्लासनगर की गली गली में कोई दिन ऐसा आएगा, उल्लासनगर की गली गली में सब बच्चे भगवान का ही नाम लेंगे, है ही भगवान, है ही भगवान लेंगे ना। उसको माइक दियो, छोड़ा उथी भी चाह तो चाहिए, उथी भी देखो थी। हाँ बोल, क्या बुलाते हैं? हाँ गली गली में नाम लेंगे। हाँ गली गली में नाम लेंगे। हाँ। अच्छा, तुम गली गली में जाके बोल के आएगा? नहीं। नहीं देखियो। अच्छा सोचता तो है ना? हाँ। थोड़ा थोड़ा डर निकला है अभी। मैं दोस्तों को बोलता हूँ चलो उधर बहुत मजा आता है, इधर खेलने से क्या, उधर इससे भी मजा आता है। अच्छा बोलता है ना दोस्तों को? हाँ, आते नहीं है। आते नहीं है तो ये अभी आना सीखा है ना, तू पक्का हो जाएगा ना तो वो भी आएंगे। तो ये अभी आना सीखा है, तेरा पापा ही अभी आना सीखा है, नहीं तो गुस्सा है, कभी आए कभी नहीं आए। हाँ और बोलो बस सब शांत हो, मंत्र बोलूं या तो किसको कुछ बोलना है? वाणी नहीं पढ़ी है? ऐसे कैसे? मैं जल्दी आया तो आपको और जल्दी आना चाहिए ना। अच्छा पढ़ो, जल्दी करो, आपको और जल्दी आना चाहिए। कितने बजे आते हैं वाणी पढ़ने वाले? वाणी पढ़ने का टाइम कौन सा है? हाँ रोज़ तो 9:40 होता है, बाकी मैं क्या सत्संग नहीं करूँगा क्या? रोज़ तो 9:40 होता है। पर तुम आलसी बन जाओगे, या कर्म करने में मन नहीं रहेगा, या कोई ज़िंदगी में शौक़ नहीं रहेगा, आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। पर पाण जब आप ज्ञान समझते हो तो तू और अच्छा हो जाता है, क्योंकि देह अध्यास में कितनी सारी रुकावटें तेरे किसी कर्म में आती है, और जब तू देह अध्यास से ऊपर उठता है तो आई भगवान बोल के पूरे प्रकृति में विश्वास रख के तू कई चीज़ें अच्छी करेगा। कई बार तेरे को सफलता नहीं मिलती है, पर जब मन में तेरे निश्चय होता है परमात्मा का, तो तू कई सफलताओं को पा सकता है, पा लेता है। अब कितने बच्चे देखो इधर आते हैं, नई पढ़ाई होती है, नहीं कुछ होता है, काम नहीं कर सकते हैं, कहाँ जॉब करते हैं तो बनते नहीं हैं, कहाँ किधर टिकते नहीं हैं, तो अब टिकना शुरू हो जाता है, पढ़ाई अच्छी हो जाती है। बिजनेस में ध्यान नहीं है तो तेरा ध्यान आ जाता है। कईयों की लेवल हो जाती है या नहीं होती है? होती है ना। तो तेरा जीवन हर बार कोई अर्थ नहीं रहता, ऐसा नहीं है, पर आप अच्छे हो जाते हो। अध्याय 2 40वां श्लोक गीता का कोई समझे। ज्ञान के बाद कर्म कैसे करें? नहीं हो सकता। कहीं गलती न हो जाए, डर से चुप करके बैठ जाएं सन्यासी होके। पर ज्ञानी करने न करने में
नहीं आता है। करने न करने में नहीं आता। वरना आपने कोई मन में ठान ली कि ये काम करना है, कभी उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो आप ये नहीं सोचोगे करना है, मना करना ही है। नहीं हुआ तो भी शुक्र है, नहीं सोचा था हो गया तो भी शुक्र है। एक तो ये है करना न करना, एक तो आप मन से जो अंदर कर्ता भाव में आते हो या कभी ज़िद में पड़ जाते हो ये काम नहीं करूँगा, तो कभी करने न करने में नहीं आओ, या खुद में मानते हो कि मैंने किया या मैंने नहीं किया, जो तेरे से हो गया तू मानता है, अपने में आरोप करता है मैंने किया, तो कभी न कभी तेरा अहंकार और फूट निकलता है। तो बोलो हस्ती शक्ति साईं किया, मैंने क्या किया। मत में उए न बैठे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुख में उए न बैठे तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंद्रियों में उए न बैठे तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये शौक रखो तो तू करने और न करने में नहीं आएगा। हाँ, ज्ञान में कर्म का नाश नहीं होता है। कोई बोले मैं पूरा जानूं, अज्ञान है। दोनों से बंधने का मार्ग एक ज्ञान है। कर्मातीत हो जा। हाँ, कर्मों में फंसो नहीं कभी भी। यही है ना कि कर्म में तू फंसता है तो तू कर्म से ऊपर नहीं उठ सकता है। फिर मगज में तेरे कर्म रेंगते रहते हैं, चाहे वे कल्पना के कर्म है या साबित तूने कोई कर्म किया है, दोनों तेरे वे रेंगते रहते हैं। उनमें फंसो नहीं, राज़ी रहो हर बात में, और जो सामने आए 2 फुट टार्च रख के निभाते जाओ। निभाना तेरे अंदर होए, स्वभाव में होवे, हर कर्म से निभाओ, हर कर्म से। ऐसे गया तो भी ठीक है, ऐसे गया तो भी ठीक है, ज़्यादा काउंटिंग में नहीं जाओ। हाँ। अकर्तापणे में आ जाएं, अपने आप को गुम करने में इतना लग जाएं, जो यह आभास न रहे कि शरीर कैसे चल रहा है। जब आभास रखते हैं तो उसके धर्म में रुकावट डालते हैं। बीज का भी नुकसान, कर्म फल भी भोगना पड़ता है। हे अर्जुन, तू कर्मातीत हो जा, तभी पूरा आनंद प्राप्त होगा। आनंद नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि तू कहीं न कहीं कर्म में फंसता है। छाबुदा ही नहीं सुनी ना। भगवान आते हैं यहाँ पे सत्संग में, डेली इतनी पक्ता होती है कि कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे आप बताते हो कि ज्ञानी सुनते हुए भी नहीं सुनता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, देखते हुए भी नहीं देखता, तो ऐसे आभास होता है कि कई कर्म ऐसे संसार में सामने कभी आ जाते हैं कि ऐसे लगता है कि ये मेरे लिए है ही नहीं, जैसे मेरे से हो ही नहीं रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे सब चल रहा है, एक चक्कर चल रहा है, बाकी कुछ है ही नहीं। तो अटकते नहीं हैं, अटकते नहीं है, जैसे चलना मेरा शान है। हाँ। तो ऐसे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं तो निकल जाते हैं। नहीं तो पहले अटक जाते थे कर्म में, किसी भी बात में, किसी भी विक्षेप में आ जाते थे। लेकिन अभी ऐसे नहीं है ही भगवान जो आपने पक्का करवाया है, जो पकड़ा दिया है, तो ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। सामने है ही भगवान, तो फिर और कोई बात आ ही नहीं सकती है। वही आपको कुछ लगेगा भी नहीं, नहीं तो आप कितना भी समझो अच्छा चलो, तो कहीं न कहीं से तो कुछ न कुछ तो आ ही जाता है ना। जैसे मैंने बताया, उड़ता मच्छर कभी तो तेरे को डंक मार के जाता है ना, पर जे तेरा मजबूत है शरीर, तो मजबूत शरीर को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मीराबाई ने भी जहर का प्याला पिया, कुछ हुआ? हुआ कुछ? बोलो। प्रहलाद भगत को भी कढ़ाई में डाला, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं होता है। तेरी ज़रा सी निंदा तेरे को क्यों तकलीफ़ देती है? कोई ज़रा सा कर्म तेरे को क्यों तकलीफ़ देता है? क्यों देता है? बोलो। कुछ होता भी नहीं है, पर जीव भाव है तो तेरा तन और तेरा मन कमज़ोर है।
कमज़ोर मन को, कमज़ोर तन को कुछ लगता है, बाकी स्ट्रांग है तो कुछ नहीं लगता है। तो उड़ती हवाएं नहीं आएगी, नहीं आएगी। हम कितना भी अच्छा चलें, फिर तुम सब मेरे को भले प्यार करोगे, कोई तो 2 4 5 8 ऐसे निकलेंगे जो मेरे को अपोजिट बोलेंगे। क्या नहीं निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो निकलेंगे तो निकले ना भले, फिर क्या है। तू तेरी सच्चाई में विश्वास रख, तू तेरे प्यार में विश्वास रख, तेरी भक्ति में विश्वास रख, तेरे गुरु में विश्वास रख, कुदरत माता में विश्वास रख। तो क्यों अपनी सच्चाई का डंडोरा मंच क्यों पीटता है? मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है। तुम्हारा ज़्यादा टाइम किस में जाता है? कभी नोट किया है खुद को? आपका ज़्यादा टाइम किस में जाता है? अपनी सच्चाई को सिद्ध करने में जाता है। अरे मगज़ में मुझे गाल वेवती करना थी, वेवा जाता है सच्चाई को सिद्ध करने में। जहाँ बैठोगे सिद्ध करते रहोगे, अरे देख मैं सच्चा हूँ, अरे देख मैं सच्चा हूँ। उसके लिए लंबे लंबे भाषण दोगे, लंबे लंबे कर्म करोगे, लंबी लंबी बातें करोगे, किसी से राग करोगे, कहाँ झूठ करोगे, कहाँ सच करोगे। लेकिन अपनी सच्चाई में बस विश्वास रखो ना। तेरा विश्वास तेरी सच्चाई में वही काफ़ी है। अगर तू सच्चा है तो तेरा सच्चा, तेरे सच्चाई में विश्वास है तेरा, वही काफ़ी है। तू क्यों सोचता है मेरी सच्चाई को दूसरा कोई सर्टिफिकेट दे? तेरा मन तेरा सर्टिफिकेट है, तेरा गुरु तेरा सर्टिफिकेट है। तुम क्यों इतना टाइम वेस्ट क्यों करते हो? इतनी एनर्जी वेस्ट क्यों करते हो? सच्चाई को सिद्ध करने में तेरा कितना सारा टाइम जाता है, कितनी एनर्जी जाती है, उसके ऊपर भी ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। अगर तू नहीं है तो कुदरत पूरी तेरे साथ है, पूरी कुदरत। तू ध्यान नहीं देगा ना तो छोटा सा मिसाल है कि वे संत जा रहा था तो माई ने ऊपर से कचरा फेंका, कचरा फेंका तो संत ने बोला मेरे को क्या है, कचरा भी ब्रह्म है तो ये भी ब्रह्म है, वे भी ब्रह्म है। फिर चलता बना, आगे गया तो भगवान को आके तकलीफ़ हुई कि ये मेरा बच्चा है भी नहीं कुछ ऐसा, फिर तो उसको कचरा क्यों फेंका। अब माई को मैं थोड़ा सीधा करके आता हूँ। जो भगवान निकला सीधा करने के लिए तो वरी उधर संत को थोड़ी सुपीरियरिटी आई। आखिर तो मैं संत हूँ, देखती नहीं है माई, आखिर तो मैं संत हूँ, संत के ऊपर कचरा फेंकती है, थोड़ा बोलना तो चाहिए ना। तो वापस रिटर्न हुआ बोलने के लिए। भगवान अपने घर में सुखी हो गया, भाई ये खुद बोलता है तो मैं क्यों करूं। तू ऐसा नहीं बन सकता है कि तू धीरज करे, तू ऐसा नहीं बन सकता है कि तू संतोष करे, ऐसा नहीं बन सकता है कि तू ये सोचे ही नहीं। इसीलिए मैंने एक लाइन बोल दी है, शुरू से बोल दिया। हम जो सुनना चाहते हैं वे सुनते हैं, जो देखना चाहते हैं हम देखते हैं। तू मेरे को दिखा नहीं सकता, तुम मेरे को दिखा नहीं सकता, कभी नहीं दिखा सकता। तुम भले कितना भी बोलो, देखो ये मैं बोलूँगा मेरे को मालूम ही नहीं है, मैं तो देखता ही नहीं हूँ। तुम कितना भी मेरे को सुनाओ, ये देखो ऐसा है, ये देखो ऐसा है, मैं बोलता मैं सुनता ही नहीं हूँ। मैंने सुनता हूँ, सुना मैंने? कल आपने कुछ बताया, मैंने सुना? मैं सुना ही नहीं, मैंने नहीं सुना ही नहीं। मैं क्यों सुनूँ? जो बोलता है वह सुने, जो कहता है वह जाके सुने, जो सोचता है, जो रखता है अपने में बात, वह जाके नींद खराब करे। मैं क्यों मीठी नींद खराब करूं? तो तू मेरा बच्चा है तो तू इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है, तू नहीं हो सकता है। तू भी स्ट्रांग हो जा, स्ट्रांग हो जाओ। ज़री ज़री बात में दुख करना, ज़रे ज़रे बात में मुझी मरना, ज़रे ज़रे बात में नींद खराब करना, ज़रे ज़रे बात में बोलना, अरे ऐसे भूल जाओ तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम भूलता नहीं है ना तभी बोलने की ज़रूरत पड़ती है। आप समझते नहीं हो, भूल जाओ, हर चीज़ भूल जाओ। आप विसर्जन यही है, ध्यान यही है। तुम कौन सा ध्यान लगाते हो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम ध्यान वही लगाते हैं कि अच्छी चीज़ को बस अंदर रखो, बुरी चीज़ को तो तुम्हारा पाला ही नहीं है। अच्छी बुरी में ब्रह्म देखो, ब्रह्म देखो। जो मन तेरा बोलता है ये अच्छी है ये बुरी है, उन दोनों में ब्रह्म देखो। और अंदर नो एंट्री, अंदर है भगवान, अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर जोत जगंदी, अंदर जोत दे लश्कारे हैं, अंदर मशालें जल रही है। तो मैं अंधेरे को भेजूं भी तो अंधेरा उधर टिकेगा नहीं। तू अंधेरे को भेजेगा तो भी हमारे अंदर अंधेरा टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है, आता ही नहीं है।
हम देख ही नहीं सकते हैं अंधेरा। उजालों से ऐसा पाला पड़ा है जो हम अंधेरा देख ही नहीं सकते हैं। तू भी मेरा बच्चा बन, तू भी ऐसे स्ट्रांग हो जा। हाँ, और गुरु के लिए कोई बोलता है, जैसे कल बात हुई, बात नहीं बोलो तो बस ऐसे समझो। मन में लगता है ना कि क्यों ऐसे बोलते तेरे हैं? को लगता है, मेरे को नहीं लगता है, तो तेरे को भी नहीं लगना चाहिए। तभी तो मैं तेरे को स्ट्रांग करती हूँ। तेरे को लगता है, मेरे को नहीं लगता है। जो मेरे को नहीं लगता है तो तेरे को भी नहीं लगना चाहिए। आप हो डीले डाले, आप डीले डाले हो तो होगा तो सही ना, लगेगा ना, लेकिन तेरे को नहीं लगना चाहिए। क्यों लगे? वाई फियर गॉड इज़ नियर। क्यों लगता है? कीर्ति की इच्छा पड़ी है आपको। कीर्ति भले कितनी भी तेरी जिंदगी में आए, लेकिन कीर्ति की इच्छा नहीं करना, कभी इच्छा नहीं करना। कीर्ति में थोड़ी अपकीर्ति आती है और तुम ऐसे हिल जाते हो। आइस को जैसे फ्रीज़र से निकालो, तुम ऐसे वो पानी हो जाती है, तुम भी ऐसे पानी हो जाते हो। पानी होने की ज़रूरत नहीं है, अपने को टाइट रखो। हाँ, और बोलो यो कुछ, बस अभी भजन भजन बोलो। अच्छा, कोई आज सबने बात किया। मैं ये विश्वास रखूँ ना, मेरे साथ आप हो ही हो। मैं किसके साथ नहीं हूँ? वे हाथ ऊपर करे। किसके साथ नहीं हूँ? जिसने महसूस किया मैं उसके साथ नहीं हूँ, वे हाथ ऊपर करे। मैं डर गया हूँ 5-6 दिन में। मैं सबके साथ हूँ, सबके साथ हूँ। मैं किसके साथ नहीं हूँ? तू महसूस कर, मैं साथ में हूँ। तू महसूस कर ना। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सबई रोग। तू महसूस करेगा, तू सदा मेरे को साथ रखेगा तो साथ पाएगा। तू कभी महसूस नहीं करेगा, दुख दर्द को जगा देगा, टेंशन को जगा देगा, लाभ हानि को जगा देगा, कीर्ति अपकीर्ति को जगा देगा, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरी तो डिक्शनरी में ये नहीं था है खुदा का करम आज इंसान हम। तेरे लिए फिर भी मैंने ये भजन को स्वीकार कर दिया। भाई कभी कभी बुद्धि खराब होती है तो ये भजन भी सही है, कोई गलत नहीं है। समझे? हाँ, बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सच जागृत हूँ। ओम। एक अनाउंसमेंट है आज। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। वो जिसे सागर से गहरा कह दो, जिसे सागर से गहरा कह दो, मुझे तेरा गुरु से प्यार मिला। मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। सूरत सीरत वाले देखे लेकिन आत्मा देखा न कोई। सूरत सीरत वाले देखे लेकिन आत्मा देखा न कोई। आईने और चेहरे देखे इसको उनमें देखा न कभी। आईने और चेहरे देखे उसको उनमें देखा न कभी। मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा। मुझे मिला तो पहली बार मिला।
मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। जिसे सागर से गहरा कह दूं, जिसे सागर से गहरा कह दूं, मुझे इतना गुरु से प्यार मिला। मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। रहनी कहनी बतला देगी, तेरे आंचल से क्या पाया है। रहनी कहनी बतला देगी, तेरे आंचल से क्या पाया है। जिसको तरसे जन्नत सारी, मेरे सर पर उसका साया है। जिसको तरसे जन्नत सारी, मेरे सर पर उसका साया है। मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा। मुझे मिला तो पहली बार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। गुरु प्यार में हम ऐसे भीगे, मोह बंधन सारे भूल गए। गुरु प्यार में हम ऐसे भीगे, मोह बंधन सारे भूल गए। तेरे ज्ञान की मुरली सुन सुन कर, अब खुद को ही हम भूल गए। तेरे ज्ञान की मुरली सुन सुन कर, अब खुद को ही हम भूल गए। मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा, मुझे गुरु मिला ऐसा नहीं कोई तेरे जैसा। मुझे मिला तो पहली बार मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। जिसे सागर से गहरा कह दो, जिसे सागर से गहरा कह दूं, मुझे इतना गुरु से प्यार मिला। मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला, मुझे तेरे जैसा गुरु मिला।